श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत साधना विधि महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज। छठा भाग नादानुसंधान। नादानुसंधान या सूरज शब्द योग संत मत की चरम साधना है। इस्लाम धर्म में इसे सुल्तानुल अज़कार कहा जाता है। इसी साधना के द्वारा साधक परमात्मा साक्षात्कार करता है और परमात्मा से एक रूपता प्राप्त करता है। जब साधक दृष्टि योग क्रिया के द्वारा अंधकार से प्रकाश में पहुंचता है तो वहां वह अनेक प्रकार के शब्दों अंतर्नादों को सुनता है। अनेक शब्द होने के कारण ही उनकी संज्ञा अनहद शब्द की दी गई है। अपने अंदर स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, इन 5 मंडलों के 5 केंद्र हैं और इनके अपने 5 केंद्रीय शब्द हैं। इसी संबंध में संत कबीर साहब ने कहा है, पांचों नौबत बाजती होत 36 राग। गुरु नानक देव की वाणी में है, पंच शब्द तह पूर्ण नाद। और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का वचन है, बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को। वस्तुतः शब्द में यह गुण होता है कि सुनने वाले को वह अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रत्येक ऊपर के केंद्रीय शब्द का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और उसका संबंध नीचे के केंद्र से रहता है, जो स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ता है, पुनः उसके आकर्षण से आकर्षित होकर सूक्ष्म के केंद्र में पहुंचता है, पुनः सूक्ष्म के केंद्रीय शब्द को पकड़कर आगे बढ़ता है और क्रम क्रम से एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर चलते हुए वह जरावरण को पार कर जाता है। इसके बाद साधक कैवल्य के केंद्र पर पहुंचता है, जहां उनको परमात्म दर्शन होता है। लेकिन वहां कैवल्य रूपी चेतन शरीर के झीने आवरण के कारण परमात्मा से मिलकर एक नहीं होता। कैवल्य के केंद्र पर सार शब्द को पकड़कर साधक जब आगे बढ़ता है, तब वह निःशब्द में पहुंचकर परमात्मा से एक रूपता प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अवस्था का बड़ा अच्छा चित्रण किया है। वे लिखते हैं, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जनु जीव हरि पाई। जिस प्रकार सरिता जल सागर में जाकर अस्थिर हो जाता है, उसी प्रकार जीव परमात्मा को पाकर निश्चल हो जाता है, आवागमन छूट जाता है। सच्च शास्त्रों में सार शब्द को अनेक नामों से अभिहित किया गया है, यथा अनाहत नाद, आदि शब्द, आदि नाद, राम नाम, सत्य नाम, प्रणव ध्वनि, ओंकार, स्फोट, उद्गीत आदि। प्राचीन यूनानी धर्म में उस नाद को लोगास कहा गया है। यहूदी धर्म हिब्रू भाषा में उसको मैमरा कहा है। आर्मीनी भाषा में उसको एमर कहकर पुकारा गया है। ईसाई धर्म के बाइबिल में उसी को वर्ड ए होली घोस्ट, होली स्पिरिट आदि शब्दों से अभिहित किया गया है। मौलाना रूम ने उसको इसमें आजम कहा है। संत शम्स तबरेज ने उसको सौत कहा है। चीनी ताओ धर्म में उसको ताऊ कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में उसको वॉइस ऑफ साइलेंस कहा है। मोहम्मद द्वारा शिकोह ने कहा है कि यह सारी दुनिया परमात्मा के प्रकाश और शब्द से भरपूर है, फिर भी अंधे लोग कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है। अपने कान से चतुराई और अहंकार की रुई निकाल दो,
तो उस परमात्मा की आवाज को सुन सकोगे। शास्त्रों में इस सार शब्द या आदि नाद की बड़ी महिमा गाई गई है। न नादेन बिना ज्ञानं न नादेन बिना शिवः नाद रूपं परं ज्योति नाद रूपी परो हरि। अर्थात नाद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है और नाद रूपी हरि है। श्रुति का सिद्धांत है, वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे वाच इत सर्व मृतं मर्त्यं च। अर्थात शब्द से ही विश्व विकसित हुआ, शब्द ही अमृत और मृत्यु स्वरूप है। संत कबीर साहब कहते हैं कि जो उस आदि शब्द को पकड़ते हैं वे भव बंधन से छूट जाते हैं। आदि नाम पारस अहे मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया छूटा बंधान मोह। वेद में आया है, एको हम बहुत श्याम। परमात्मा में मौज हुई कि मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। मौज व कंप से आदि शब्द प्रकट हुआ, जिससे सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर बढ़ती हुई सृष्टि की रचना हुई। इस विषय का प्रतिपादन कुरान शरीफ में इस प्रकार है। खुदा ने कहा कुन और हो गया। बाइबिल में सेंट जॉन ने इस आदि शब्द की चर्चा करते हुए लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। संतों और सदग्रंथों ने इस आंतरिक नाद की साधना नादानुसंधान की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। संत कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए, जेहि शब्द से प्रगट भये सब सोई शब्द गही लीजिए। भगवान शंकराचार्य नादानुसंधान की स्तुति करते हुए योग तारावली ग्रंथ में इस प्रकार लिखते हैं, नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वां मनमहे तत्व पदं लयानाम भवत प्रसादात पवनेन शाकं विलीते विष्णु पदे मनो में। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरे प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। नाद शब्द और नादानुसंधान के संबंध में विभिन्न सच शास्त्रों ने एवं संतों के उद्गार इस प्रकार है, मनोमत गजेन्द्रस्य विश्वोध्यानचारिणः नियामन समर्थिर्यं निनादो निशीतां कुशः। नाद बिंदुपनिषद। नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। अनाहतं तु यत् शब्दं तस्य शब्दस्य यत् परम तत्परं विन्दते यस्तु स योगी छिन्न संशयः। ध्यान बिंदुपनिषद। अनाहत के बाद जो निशब्द परम पद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, जहाँ सभी संशय दूर हो जाते हैं। द्वय विदे वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्म परम चयत शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्म धिगच्छति। ब्रह्म बिंदुपनिषद। दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। मन रे तू लागी रहो यही ओर, सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद घोर। शिव नारायण स्वामी। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये ही। सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। संत कबीर साहब। घरी मही घरु दिखाई देई, सो सतगुरु परखु सुजानु। पंच शब्दु धुनिकार धुनि तह
बाजे शब्दो निशानो। गुरु नानक देव। सूक्ष्म सूरत सुषमन होई शब्द में, दृढ़ से धरो ठहराई। सार शब्द परखो विधि एही, भव बंधन जरि जाई। महर्षि में ही परमहंस। उपसंहार। संत मत साधना विधि की उपसंहार। संसार के विभिन्न धर्मों का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उनके प्रवर्तन और प्रसारण में किसी न किसी संत महापुरुष की कठिन साधना और त्याग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संत जन पहले स्वयं एकांत में साधना उपासना करके सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार करते हैं, फिर वे मानव समाज को शांति और कल्याण का मार्ग दिखलाते हैं। जब उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती है तो वही एक धर्म या मत का रूप ले लेता है। देश काल पात्र की भिन्नता के कारण उन धर्मों के बाह्य स्वरूप में भिन्नता का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के प्रतीक, चिन्ह, इष्ट, रीति रिवाज आदि अलग होते हैं। लोगों की दृष्टि इन बाह्य भिन्नताओं की ओर शीघ्र जाती है, यह भी स्वाभाविक ही है। किंतु सच्चा सत्यान्वेषी होकर जब व्यक्ति धर्मों के अंतस्थल में पहुंचता है तो पाता है कि सभी धर्मों का मर्म एक ही है। सभी धर्म उसी एक सत्य और शांति स्वरूप परमात्मा रूपी नींव पर खड़े हैं। प्रायः सभी प्रमुख धर्मों में स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, सदाचार, ईश्वर, जीव, नरक, स्वर्ग, मोक्ष आदि से संबंधित बातें देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद में आया है, एकं सद्धि प्रा बहुधा वदन्ति। वह परमात्मा एक ही है और सदीप्र उसे अनेक नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक धर्मावलंबी ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। ईसाई गॉड, मुसलमान अल्लाह, बौद्ध बुद्ध, यहूदी जेहोवा, चीनी तितीन और पारसी अजूर मज्द कहते हैं। एक ईश्वर की बात इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी भी स्वीकार करते हैं। इस्लामी कलिमे में आया है, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद पूजने योग्य नहीं है। ईसाई कहते हैं गॉड इज वन, प्रभु परमात्मा एक है। वैदिक धर्मावलंबी जिसे प्रार्थना कहते हैं, इस्लाम धर्म में वही इबादत और ईसाई धर्म में प्रेयर कहलाता है। वैदिक लोग ध्यान कहते हैं, मुसलमान मराकाबा और ईसाई मेडिटेशन कहते हैं। वैदिक धर्मावलंबी जिसे नरक, स्वर्ग और मोक्ष कहते हैं, वही क्रमशः इस्लाम में दोजख, बहिश्त, नजात और ईसाई धर्म में हेल, हेवन और लिबरेशन कहलाता है। वैदिक धर्म में मानव सृष्टि का आरंभ शतरूपा और मनु से माना जाता है। मनु की संतान होने से मनुष्य मानव की संज्ञा हुई। इस्लाम धर्म में मानव सृष्टि का आरंभ हवा और आदम से माना जाता है। आदम से आदमी शब्द बना है। वैदिक धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है। इस्लाम में आवे जमजम के पानी को और ईसाई धर्म में जॉर्डन के पानी को। वैदिक इस्लाम और ईसाई के साथ साथ संसार के अन्य प्रमुख धर्मों में भी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन पाप कर्मों से बचने की सलाह दी गई है। इस तरह हम देखते हैं कि देशांतर के कारण भाषांतर है, भाषांतर के कारण शब्दांतर है, पर तत्वांतर नहीं है। अलग अलग संतों या पैगंबरों ने अलग अलग धर्म का प्रचार अवश्य किया है, किंतु सभी धर्मों की सार
बातें एक ही हैं। अंत में हम इसी संदर्भ में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उद्गार को उद्धृत करते हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा उनके भिन्न भिन्न नामों पर उनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।